सूर्यवंश जो बहुत ही कम समय के लिए हालांकि शासन कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बातें करते हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ रहे थे और सूर्यवंश जो बहुत ही कम समय के लिए हालांकि शासन कर पाया, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेके। तो शेरशाह सूरी जो संस्थापक थे, उनकी हमने सारी बातें कर ली, उनके जन्म से लेके उनकी मृत्यु तक, उनके कार्यों को, सारी चीजों को हमने युद्ध सब बातें कर ली। अभी जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हम बात करने वाले हैं शेरशाह के उत्तराधिकारियों की। ठीक है, ये उत्तराधिकारी जो हैं ये योग्य थे नहीं, इसीलिए क्या हो गया कि सूर्यवंश का पतन हो गया। क्या हो गया? सूर्यवंश का पतन हो गया, यानी खत्म हो गया। तो यहां दोनों चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, बेसिक सी हैं, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यार अगला व्यक्ति जो था, अगला मतलब जो लास्ट व्यक्ति था, लास्ट वाला शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने हमने बात करी है कि शादियां करी हुई थी अलग अलग, और राजाओं की जो विधवा थी उनसे शादी कर ली थी, तो साम्राज्य भी मिल गया था। ये हम बात कर चुके हैं, और आपको नहीं पता है तो पुरानी वीडियो देखेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ इनका एक बेटा था जिसका नाम था जमाल खां। क्या नाम था? जमाल खां। अभी जमाल खां जो है, देखो शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो रही है? शेरशाह की मृत्यु हो रही है मई 1545 में। कब हो रही? मई 1545 में। जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह की, तो जो जमाल खां, इनका जलाल खां भी मिलता है नाम, है ना, जो बेटा था वो भैया तुरंत में, ये 22 मई को मृत्यु हुई और 25 मई को ये इस्लाम शाह, क्या नाम है? इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है भाई, कौन? जमाल खां। कई जगह जलाल खां भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो 1545 से लेके 1553 तक ये व्यक्ति विशेष शासन करता है। मैं आपको बता दूं, शेरशाह के अलावा इसका कोई भी उत्तराधिकारी योग्य था ही नहीं। अगर एक भी योग्य होता ना तो बहुत अच्छा चल जाता, सारा माहौल बढ़िया हो जाता, लेकिन नहीं था। ठीक है, सो इसी कारण ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इस्लाम शाह जो है 1545 से 1553 तक इनका शासन रहता है। सबसे ज्यादा शासन इसका ही है, मतलब 8 साल होगा। ठीक, अभी हुआ क्या कि जैसे ही ये 25 मई को शासक बनता है, अब शासक बनता है तो इनका एक और लड़का था, एक लड़का और था, बड़ा लड़का था वो भी, उसका नाम था आदिल खां। ठीक है, सो आदिल खां को जब ये पता चलता है कि भैया ये तो भाई बन गया, छोटा भाई बन गया शासक, तो वो आता है युद्ध करने। अब युद्ध करने आता है तो इस्लाम शाह को ना पहले से ही पता था कि ये आ काय के लिए रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उत्तराधिकारी बनने के लिए आ रहा है, सो उसको मरवाने का करता है प्लान। किसको? आदिल खां को। लेकिन ये बच जाता है भैया, बच जाता है और भाग जाता है। भागने के बाद फिर से दिल्ली के कुछ सरदारों को, अमीरों को अपनी ओर करता है कि भाई देखो बड़े हमें, तो हमें मिलना चाहिए शासन और सारी चीजें। तो फिर भैया ये मिलके अटैक करते हैं इस्लाम शाह पे, और इस्लाम शाह क्या करता है? हरा देता है। किसको? आदिल खां को। और बाकी के जो सहयोगी व्यक्ति थे, अमीर लोग, उन सबका दमन कर देता, खत्म, मामला ही खत्म हो जाता है, बात ही खत्म। फिर कोई ऐसा बड़ा रहता नहीं है, कोई विद्रोही टाइप का, तो इनका ठीक है, चलता है। इस्लाम शाह जो है वो शेरशाह का पूरा मकबरा भी बनवा देते हैं, जो वो सासाराम वाला था वो पूरा बन नहीं पाया था, बना ही रहे थे, तो फाइनली यही टच करते हैं और वहीं सारी चीजें। ठीक, इस्लाम शाह के बाद जैसे ये 1553 में इनकी मृत्यु हो जाती है इस्लाम शाह की, इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है फिरोज शाह। क्या नाम होता है? फिरोज शाह। अब फिरोज शाह भाई बहुत छोटा बच्चा होता है यार, 12 साल का रहता है, ये 12 वर्षीय बेटा होता है ना। सो 12 वर्षीय बेटा बन जाता है 1553 में शासक। क्या बन जाता है? 1553 में शासक बन जाएगा। अब 12 वर्ष के बच्चे को कहाँ राजनीति आती, कैसे क्या कुछ हो पाएगा? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, और हुआ भी नहीं वैसे ही। ठीक है, सो इसके जो मामा थे, फिरोज शाह के मामा, क्या मामा का नाम क्या है? मुबारिज खां। क्या नाम है? मुबारिज खां। अब ये मुबारिज खां जो है, ये इसको फोड़ देंगे का मतलब हत्या कर देंगे भैया। किसकी? फिरोज शाह की। और खुद राजा बन जाएंगे मुबारिज खां। किस नाम से? आदिल शाह के नाम से। किस नाम से? आदिल शाह के नाम से। तो भैया ये 1553 से 1555 इनका शासन रहेगा। ठीक है,
रहता तो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम इसके हिसाब से सूर्यवंश के हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है। आदिल शाह शासन करेंगे, लेकिन समस्या ये थी भाई कि ये आदिल शाह बहुत ही भंवर बिलासी व्यक्ति हुआ करता था। क्या हुआ करता था? भंवर बिलासी व्यक्ति, मतलब भोग विलास में पड़ा रहने वाला व्यक्ति था। तो ये शासन तो खुद संभालता ही नहीं था। इसका जो प्रधानमंत्री है आदिल शाह का, उसका नाम है हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। हिंदू प्रधानमंत्री था भैया इस व्यक्ति ये, और यही फिर टेक ओवर करेगा, क्योंकि ये तो बिलासी व्यक्ति है, तो सारा काम धाम देख कौन रहा है? ये हेमचंद्र प्रधानमंत्री देख रहा है जो काम होगा। इससे पहले एक बीच में 1554 में, मतलब एक साल बाद, इनके आदिल शाह या मुबारक शाह के जो बहनोई हैं, क्या बहनोई अहमद खां, क्या नाम है? अहमद खां। सो अहमद खां भी क्या करते हैं? ये विद्रोह कर देते हैं, लड़ाई करते हैं और आगरा पे कब्जा कर लेते हैं। आगरा पे कब्जा करके खुद को स्वतंत्र सुल्तान बना देते हैं। किस नाम से? सिकंदर के नाम से। सिकंदर शाह के नाम से ये गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक है। अभी यही वही सिकंदर सूर हैं जिनसे अभी युद्ध सरहिंद का 55 में होगा, और फिर हुमायूं वापस आ जाएगा, जीत जाएगा, इनको हरा देगा सिकंदर सूर को, ठीक है। फिर एक साल वो गद्दी पे रहेगा, दिल्ली उनके कब्जे में आ गई फिर से हुमायूं के। अभी ये मुबारक खां मतलब आदिल शाह अपने बैठे हैं इधर ही बिहार वाली जगह पे, ठीक है। सो एक प्रकार से ये मान लो कि ये शासन दो भागों में बढ़ गया था, ये पूर्वी ये पश्चिमी, ठीक है, शासन हो गया दिल्ली का। अब ये बड़ी समस्या का ही विषय हो जाता है और जो मामला खराब कर देता है। फाइनली यहाँ पे मृत्यु तो नहीं होगी अभी दोनों की, लेकिन ठीक है कुछ समय बाद हो जाएगी। 1555 में क्या होगा? 1555 एडी में सरहिंद का युद्ध होगा। क्या होगा? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध होगा किससे? हुमायूं और सिकंदर शाह या सिकंदर सूर के बीच में, ठीक है। इसके चलते क्या होगा कि भैया सिकंदर सूर हार जाएंगे, जीतेगा कौन? हुमायूं। और हुमायूं जैसे ही जीतेगा तो वापस से क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुगल सल्तनत की स्थापना दिल्ली में हो जाएगी। समझ गए? और ऐसे ही खत्म हो जाएगा आपका क्या? शेरशाह का सूर्यवंश। समझ गए? तो ये बहुत छोटी सी चीजें थी। उत्तराधिकारी भी अयोग्य निकले, चाहे वो इस्लाम शाह हो, फिरोज शाह तो बच्चा था क्या कर लेता, आदिल शाह भी बिलासी निकल गया, सिकंदर सूर में भी वो ऐसी कोई दमखम पराक्रम था ही नहीं। खत्म हो गया बहुत ही जल्दी, मतलब ये मान के चलिए 10 साल बाद ही साम्राज्य खत्म हो गया सूर्यवंश का। किसका? शेरशाह की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो हम करेंगे किसकी? ये व्यक्ति की, हेमचंद्र विक्रमादित्य की। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।